अश्विनी नक्षत्र के जातकों, आपके लिए आपके जो रूलर हैं केतु, उनका जुपिटर के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और इसी रिलेशनशिप के चलते आपको इस साल बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलने वाली है और जो ग्रोथ आएगी वो सडन अपॉर्चुनिटी, अचानक से जो अपॉर्चुनिटीज आते हैं उनके साथ और एक हाइटेंड अवेयरनेस के साथ आएगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आप डिसीजन लेने में जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि ये पीरियड आपको सिखाने आया है कि आपको स्लो डाउन करने की ज़रूरत है, ताकि आप एक स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ सकें। आज की वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे वो है हमारे गुरु जो हैं 2026 में जो उनका गोचर है कर्क राशि में, और उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा आपके करियर में, फाइनेंस में, फैमिली में, आपकी सेहत में, और कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज़ जो हैं वो मैं आपको दूँगी। तो मूलतः अगर हम बात करें, देखिए अभी क्या है कि गुरु जो हैं वो मिथुन राशि में हैं और मिथुन राशि में वो मार्गी हैं। तो जब से वो मार्गी हुए हैं तब से आपने देखा होगा कि आपकी कन्फ्यूजन कम हुई है। आप अगर कुछ चीज़ें जो आपकी अड़ी हुई थी या जिनमें डिले आ रहा था वो स्टार्ट हो गई होंगी या रीस्टार्ट हो गई होंगी, दोबारा से आपने शुरुआत कर दी होगी, और अगर नहीं किया तो मई तक हो जाएगी। देखिए, अब जब अपने उच्च अवस्था में आएँगे जून 2 को, कर्क राशि में जब वो आएँगे तो आपके चौथे भाव को एक्टिवेट करेंगे। तो चौथा भाव भाव जो है किसी की भी एक फाउंडेशन होती है। आपका मेंटल पीस है, आपका घर है, आपकी माता है, आपकी फैमिली है, प्रॉपर्टी है ना? और इसी को एक्टिवेट करते हुए वो 2 नक्षत्र पास करेंगे, वो है पुष्य और अश्लेषा। देखिए, जब पुष्य में आएँगे, वो आएँगे जून 18 को और रहेंगे अगस्त 18 तक। यहाँ पे जो थीम रहेगा ना वो आपका ये रहेगा, मैं आपको ये कहूँगी आपका थीम रहना जो चाहिए वो ये है कि कॉन्स्टेंटली अपने डेली रूटीन पर काम करते रहिए। देखिए कि कहाँ पर डिसिप्लिन कम है, कहाँ पर आपको ज़रूरत है कि मैं डिसिप्लिन के साथ चलूँ इस पथ पर। क्योंकि ये आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़रूरी रहेगा। देखिए, डिसिप्लिन हर एक के लिए अलग होगा, क्योंकि हर एक का प्रोफ़ेशन अलग है, हर एक की फैमिली डायनामिक्स अलग होते हैं। तो कंसिस्टेंसी जो है, परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी जो है, वो बहुत ज़रूरी रहेगी आने वाले टाइम में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अब जब वो अश्लेषा में जाएँगे अगस्त 18 से अक्टूबर 30 तक, तब जो आपकी एनर्जी होगी, जो ऊर्जा आपकी होगी, वो एक रेस्टलेस ऊर्जा होएगी। आप लेकिन ये टाइम बहुत अच्छा है उन लोगों के साथ अपने कनेक्शंस तोड़ने का जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा लेके आते हैं या chaos क्रिएट करते हैं, है ना? और आखिर में जब अक्टूबर 31 को जो गुरु हैं, वो सिंह राशि में जाएँगे और माघ नक्षत्र में जाएँगे आपके पंचम भाव में। पंचम भाव आपका क्रिएटिविटी का है, रोमांस का है, बच्चों का है, इन्वेस्टमेंट्स का है। ये जो गोचर होगा ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे आप अचानक से लोगों को एक लीडर की तरह नज़र आएँगे। लेकिन शॉर्टली ही बहुत जल्दी ही गुरु जो है आपको टेस्ट भी करने वाले हैं। तो आइए अब हम डिटेल में हर एक एस्पेक्ट के बारे में बात करते हुए चलते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं आपके करियर से, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो मार्च से मई तक जो है ऑलरेडी मैंने जैसे आपको कहा कि आपने आपको कम्युनिकेशन में जो है इश्यूज़ जो आ रहे थे अभी, वो आपको दिख रहे होंगे कि कम हो गए हैं। आगे चलते ये जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा समय, आप देखेंगे कम होते हुए जाएँगे। अगर आप किसी जॉब ऑफर की वेट कर रहे थे या किसी कॉन्ट्रैक्ट के फाइनल होने की वेट कर रहे थे, तो ये बहुत अच्छा टाइम है या तो जॉब अप्लाई करने का या उसके फाइनलाइजेशन होने का, और इसमें आपको एक बहुत कॉन्फिडेंस होएगा जैसे ही ये चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। फिर आप देखेंगे कि जून से अगस्त में जब गुरु जो है पुष्य नक्षत्र में जाएँगे जून 18 को, तो आपका फ़ोकस एकदम से शिफ्ट हो जाएगा। अब आपका जो फ़ोकस होगा ना वो होगा अपनी जो आप जिसमें काम जिस एरिया में आप काम करते हैं, उसमें आप किस तरह से और निखार लाएँ। वो फिनेस कहते हैं ना, लेके आना, अपनी एक्सपर्टीज़ पे काम करना, उस पर आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे। अ ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो हीलिंग में है, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए या जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, उनके लिए इस टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहेगा। आप इस टाइम पे आपको प्रमोशंस मिल सकती हैं, आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है, लोग आपका जितना भी आपने एफर्ट डाला है अब तक, वो सारा का सारा आपका दिखेगा इस टाइम पे। आपको उसमें ना केवल रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको अथॉरिटी भी मिलेगी। फाइनली जब अगस्त से दिसंबर का टाइम आएगा, देखिए यहाँ पर ना आप सारी जो आपकी बची-कुची रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं,
उसको आप पूरा कर पाएँगे और आपको ये समय रेडी रखेगा जो आपके पास एकदम से बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ गुरु लेके आने वाले हैं उसके ऊपर काम करने के लिए, क्योंकि वो अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी जैसे ही गुरु जो है सिंह राशि में माघ नक्षत्र में अक्टूबर में जाएँगे। ये आपके करियर के लिए बहुत ही सुनहरा समय होगा। अब बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की। देखिए, गुरु जो है इस साल ना बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं, गेन्स भी लेके आ रहे हैं। आप रि जो आपके फंड्स या पैसा अटका हुआ था या पेमेंट्स अटकी हुई थी, उसका रिकवरी का टाइम है, वो आपको मिलेंगे और ये सब आपको मई से पहले होता हुआ नज़र आएगा। फिर अगर हम बात करें जून से अक्टूबर की, तो यहाँ पर ये फिर से गुरु जो है वो उच्च अवस्था में है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए अगर आप प्रॉपर्टी सेक्टर में रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं, कोई घर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी हो गई या कोई गाड़ी ही चाहे आप अपनी अपग्रेड करना चाहें, ये उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन एक समय है जहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपने किसी भी तरह का निवेश नहीं करना है, वो है जुलाई 14 से लेके अगस्त 12। समय जो है आपको ध्यान देने वाला है, ये 4 हफ्ते हैं। इसमें आप ना कोई भी जो स्पेशली जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ना, स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उसमें आप थोड़ा सोच समझ के निवेश कीजिएगा। मैं तो आपको कहूँगी ना कीजिए, और अगर आप करते हैं तो थोड़ा कीजिए क्योंकि लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, अब चलिए बात करते हैं घर और फैमिली की। गुरु उच्च अवस्था में है, तो और स्पेशली आपके चौथे भाव में है, तो यहाँ पर ना आपको एक पीस जो है वो तो गुरु आपके लिए लेके आएँगे। आपको फैमिली में और घर पे ना बहुत ज़्यादा कंटेंटमेंट महसूस होएगी, शांत महसूस करेंगे, अपनापन महसूस करेंगे। अगर आपकी कोई माता के साथ या घर में कोई रिलेशनशिप अगर आपके कोई खराब चल रहे थे, तो मैं आपको कहूँगी जून से अक्टूबर के बीच में इनको सुलझाइए और अपने बहन-भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी माँ के साथ स्पेशली इन रिलेशनशिप्स को जैसे-जैसे आप सुलझाते हुए जाएँगे, आप देखेंगे आपकी ब्लेसिंग्स और बढ़ती हुई जाएँगी। तो इस पे काम कीजिए। अ, आपका मन करेगा घर को रीडेकोरेट करने का या आपको कोई चेंज करने का, रेनोवेशन कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा पार्टीज़ करना पसंद करेंगे, बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स करना पसंद करेंगे इस टाइम पे। अगर मैं रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो अप्रैल से मई का जो टाइम है, यहाँ पे जो ऑलरेडी विवाहित लोग हैं, उनके लिए रिलेशनशिप आपको अच्छे होते हुए नज़र आएँगे। आप दोबारा से एक वो कहते हैं ना पैशन रिकिंडल करना, वो वाला टाइम है। अच्छा, अगस्त से जो है आगे चल अगर समय देखें तो गुरु जो है जब अश्लेषा में जाएँगे, अश्लेषा से माघ का जो टाइम है ना, अगस्त से अक्टूबर का, वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप किसी को मिलें अपने फैमिली कनेक्शन से या जो आपका सोशल सर्कल है जो बहुत लंबा चलता हुआ है, उस टाइम पे आप किसी को मिलेंगे जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली उनके लिए जो विवाह की एज पे हैं या सिंगल हैं, शादी के लिए किसी को ढूँढ रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा जो उस टाइम पीरियड में आप किसी को मिलेंगे, लेकिन जान-पहचान में। अगर हम विवाहित दंपति की बात करें तो यहाँ पर अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं इस टाइम पे, तो ये बहुत अच्छा टाइम है, आप इस चीज़ को प्लान कर सकते हैं। कोई जॉइंट प्रोजेक्ट अगर आप करना चाह रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा फैमिली जो है वो कनेक्टेड फ़ील करेगी। आज अब आपकी सेहत पे आ जाते हैं। सेहत में मैं आपको कहूँगी कि एक्सरसाइज़ कीजिए, स्पेशली अप्रैल से जो जून का पीरियड है, वहाँ पर ना आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं, थकावट हो सकती है, बर्नआउट फ़ील कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जब अगस्त से दिसंबर का टाइम आएगा, जब पुष्या और फिर बाद में सिंह राशि जो है, उनकी उनकी वजह से आपकी जो एनर्जी और सेहत है, वो वापस से बाउंस बैक करेगी, तो आप अच्छा फ़ील करेंगे। ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है अगर आप कोई फ़िटनेस रूटीन शुरू करना चाह रहे हैं, कोई डाइट प्लान शुरू करना चाह रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं, अपने हार्ट हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाह रहे हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए अब बात करते हैं कुछ उपाय की। बहुत प्रैक्टिकल उपाय हैं, मैं आपको कुछ इस तरह के उपाय नहीं दूँगी। पहला उपाय तो यही है कि अपना जो डेस्क है, अपना जो इनबॉक्स है, उसको रेगुलरली साफ़ कीजिए। वो जो आप बार-बार उसको रीसेट करते हैं ना, उससे आपको एक मेंटल क्लैरिटी मिलेगी कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप पहले ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग पीरियड से निकले हैं अभी। तो इसको एक आदत को रखिए। एक उपाय ये भी है कि आप जून से लेके अक्टूबर तक जो है, अगर आप
हल्दी का टुकड़ा या एक पीला सिल्क का कपड़ा जो है, अगर आपके पास तिजोरी है या लॉकर है, उसके अंदर आप रख दीजिए, ताकि आप जो जो गुरु की एनर्जी है उसके साथ थोड़ा-सा अपने आप को अलाइन कर सकें। तो अश्विनी नक्षत्र है ना, हीलिंग का नक्षत्र है, तो आप छोटी-सी सेवा शुरू कीजिए। वैसे तो घर के बुजुर्गों की सेवा आपको रोज़ाना वैसे ही करनी चाहिए, ये उपाय नहीं है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश टाइम की दिक्कत की वजह से नहीं कर सकते, तो प्लीज़ वीरवार के दिन तो ज़रूर अपने जो थर्सडे जो है उस दिन अपने घर के बुजुर्गों की सेवा कीजिए, आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा, आपको गेन्स मिलेंगे, आपका चौथा जो भाव है वो एक्टिव है। 2026 में ना आप एक वो कहते हैं ना, जो एंकरिंग होती है जहाँ पे शिप रुक जाता है, वो वाला टाइम है आपका। यहाँ पे आप एक रेस्टलेस एनर्जी से एक स्टेबल फेज़ में आ रहे हैं ना, एंकर कर रहे हैं अपने आप को। और जो ये जून से अक्टूबर का पीरियड है, ये आपकी फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर अपना जो है वो बना सकते हैं, क्योंकि 12 साल के बाद ये समय आ रहा है। ऐसा क्या चेंज है जो आप अपनी फैमिली में या करियर में 2026 के खत्म होने से पहले लाना चाहते हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसी ही वीडियोज़ आप तक और पहुँचाती रहूँ।